नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाह रही है। बता दें आपको, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में बताई जा रहा है कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है। भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक जन अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करना और समर्थन जुटाना। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता और नेता लोगों से संपर्क साध रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य और लाभों के बारे में भी बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल नहीं हो रहे हैं और ना ही वे इस मुद्दे पर कोई बयान दे रहे हैं। इससे सवाल ये उठने लगा है कि कांग्रेस क्यों इस मुद्दे पर पीछे है और क्या वह ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ मऊ तहसील स्थित मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ये कार्रवाई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की गई है। उधर सपा भी पीछे नहीं है। रामपाल यादव ने भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर में योगदान देने वाले अधिकारियों की जाति और धर्म को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती यादव, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन भाजपा ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। ऑडियो नहीं है, किसी और ऑडियो में करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है शांत जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुमित जी आपका बहुत स्वागत है। और संत कुमार पासी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है पासी जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी के साथ करते हैं। शांत प्रकाश जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाना चाहती है और यही वजह है कि इस पूरी टीम को लगाने की बात की जा रही है, अभियान की बात की जा रही है कि एक अभियान ऐसे छेड़ा जाए जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। क्या वजह है इसके पीछे सर? ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो अभियान ये चलाया जा रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ऑपरेशन सिंदूर पिछले 78 वर्ष में हिंदुस्तान ने जो काम किए उसमें एक बहुत ही अविस्मरणीय वह कार्य है जिसको देश की जनता जो है वर्षों से देखना चाहती थी। और सही मायने में देश की जनता को आज फक्र हो रहा है कि किस तरीके से हमने अपने दुश्मन के घर जाकर के उसके आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया है। उसके घर में घुस करके अभी तक तमाम बातें होती थी सुपरफिशियल, मगर उसके घर में जाकर के छौंकना और महज 28 मिनट के अंदर और उसकी प्रतिक्रिया के बाद उसके तमाम एयरबेस, 11 से ज्यादा एयरबेस जो है वो तबाह कर दिए। आज पाकिस्तान का कोई जहाज जो है वो उड़ने की स्थिति में नहीं है, उसके पास में कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहां से वो उड़ सके। और इतनी बुरी हालत महज 80 घंटे में कर दी भारत की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में। ये अपना में बेमिसाल है। और पाकिस्तान जो आतंकवाद को पुष्ट करता था और तमाम उन मुल्कों को जो आतंकवादियों को वहां से पुष्ट कराने का काम करते थे, उन सब की पीठ पर इस तरीके से खंजर मारा है। आज वो सब घुटने के बल आकर के भारत से सीज फायर की मांग कर रहे।
ठीक है, लेकिन सर समाजवादी पार्टी कह रहे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कह रहे समाजवादी पार्टी की आप लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका, इनके साथ साथ अवधेश कुमार भारती यादव का भी योगदान रहा, उनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। देखिए ये जो हुआ है ना ऑपरेशन सिंदूर, हाँ। ये देश के लिए फक्र है, उन तमाम सैनिकों का फक्र है, उन तमाम सेना के जो हमारे जो तीनों जो हमारे अंग हैं उनके लिए फक्र है, हमारे देश के लिए फक्र है कि हमने कितनी बेहतरीन तरीके से दुश्मन को जो है घुटनों के बल ला करके खड़ा किया। इसमें सबका बराबर योगदान है, सबने उसमें सहयोग किया। हमारी जो सैन्य जो हमारी महिलाएं जो हैं जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, राजनीति में उनको घसीटा जा रहा है, उन्होंने सबने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, मैं पासी जी करूँ, कल मैं लौटती हूँ सर, आ रही पार्टी उनमें जाके देख रही है। ठीक है पासी जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो अवधेश कुमार भारती यादव हैं उनका जिक्र नहीं किया गया? तो कह रहे हर सैनिक की योगदान है। सर यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं, एक सैनिक नहीं, एक अधिकारी नहीं, बहुत सारे ऐसे सैनिक है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाति कार्ड खेला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? संत कुमार जी। नेहा जी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, यदि नहीं लेना चाहती है, तो इसका प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत? प्रचार प्रसार से ज्यादा अहम है काम करना। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के पुराने वीडियो है जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते, तो उनके वीडियो है जिसमें वो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के दबाव में मनमोहन सिंह सरकार काम कर रही, अमेरिका में जाके जो है विदेश मंत्री रो रहे हैं, रक्षा मंत्री रो रहे हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान में जा रहे हैं? तो आज जो है पाकिस्तान अमेरिका के मध्यस्थता से ही जो है सीज फायर किया गया। क्यों किया गया? अमेरिका के कहने पे किया गया। भाई प्रधानमंत्री जी अपना बयान भूल गए? जी ऑडियो कनेक्टेड। हेलो सर, रखिए अपनी बात, रखिए पासी जी। तो इसी तरीके से बीजेपी जो है जो भी कार्य करती है वो हर चीज का फायदा लेना चाहती है। मतलब आपको ऑब्जेक्शन है कि जिस सीज फायर क्यों किया गया अमेरिका के कहने से? आपको ये ऑब्जेक्शन क्यों है कि जी यादव जी का नाम नहीं रखा गया उसमें? कर्नल सोफिया कुरैशी की बात की गई, विंग कमांडर व्योमिका की बात की गई। आ जाइए सर, उस पे आ जाइए पहले। उसी पे हम आ रहे हैं नेहा जी। 2016 में जब नोटबंदी की गई तो ये कहा गया कि अब आतंकवाद का कमर टूट चुकी। हाँ। अब आतंकवादी देश में नहीं रह गए, अब पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं रह गए, कश्मीर में आतंकवाद अब नहीं होगा। नोटबंदी सिर्फ इसलिए किया गया कि आतंकवाद समाप्त हो जाए, उसकी कमर टूट जाए। उसके बाद फिर पुलवामा हमला हो गया। तो इस तरीके से सवाल ये है कि सीज फायर हम लोग इसलिए कहते हैं कि नहीं होना चाहिए कि हर बार आप कहते हैं आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, अब घटनाएं नहीं होंगी, उसके बाद फिर घटनाएं हो जाती। तो इस बार जो होना था वो हो जाता। इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो उसको नहीं पहुंचाया गया। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि अब ये थोड़ी सी कार्रवाई की गई। हाँ। अब उसके मतलब वो अब उस पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए सोचा जा रहा है। ठीक है सुमित जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नमस्कार सर। नेहा जी नमस्कार। जी नेहा जी, निसंदेह कोई दो राय नहीं है, पूरा राष्ट्र देख रहा किस तरह से भाजपा हमारे सैनिकों के बलिदान का, उनकी शहादत का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। बड़े शर्म की विषय की बात, एक तरफ तो हमारे जो सैनिक है उनके जो
सम्मान की जब हमें बात करनी चाहिए, वहां भाजपा और भाजपा के नेता उनके बारे में घृणित टिप्पणियां करते हैं कि एक टेलीविजन पर बोलने में मेरे को शर्म आती, और दूसरी तरफ ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया वो किया। आपने कुछ नहीं, आपने देश की सेना का अपमान किया है। देश के वीर सैनिक जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस नेस्तनाबूद कर चुके थे और बहुत जल्दी वो क्षण आने वाला था जिसकी आजाद हिंदुस्तान लगभग 70 सालों से जिसका इंतजार कर रहा था कि बेवजह के हमारे में शामिल हो, बलूचिस्तान एक अलग गणराज्य बने, वो होने वाला था। पता नहीं किस दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर की घोषणा कर दी। न्याय जी, मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को और आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। ये ऐसा ही नहीं हुआ, इनकी आदतन है। 1999 में हमने कारगिल वार देखा था। सरकार की अकर्मण्यता के चलते विदेशी आके हमारी धरती पे बैठ गए। सरकार और सैनिकों ने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, अपनी धरती से खदेड़ा, और जब ये सैनिक अपनी धरती को पूरी को पाकर पाकिस्तान की धरती पर कब्जा करने जा रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वापस बुला लिया और ये कहते हुए डोंट क्रॉस द एलओसी। ये बीजेपी का बर्ताव है इस देश की सेना के साथ। हमेशा सेना के हाथ बांधे, चाहे कारगिल में बांधे चाहे आज बांधे। उसका मेरे को शायद ये डाउट लगता है कि उस समय बिल क्लिंटन आया था और आज ट्रंप आया है, तो बीजेपी आजादी से पहले ब्रिटिश गोरों से डरती थी और आजादी के बाद ठीक है अमेरिकी गोरों से डरती है। इनको केवल गोरों से डर लगता नहीं तो ठीक है, आपको ऐसा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रोकना नहीं चाहिए था, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जातिगत कार्ड तो नहीं खेल रही ना भारतीय जनता पार्टी। उस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते ना समाजवादी पार्टी वाले। सुमित जी, नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब देश की सेना पाकिस्तान के 2 टुकड़े 3 टुकड़े करने के कगार पर खड़ी थी, आपने उसको वापस क्यों लिया? और इसकी घोषणा ट्रंप करता है। हु इज द ट्रंप इज? ठीक है श्याम प्रकाश जी, देखिए जवाब दीजिए इस बात का। कर सकता है। देखिए यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, यूक्रेन जैसा छोटा सा देश वो दबाव में नहीं रहता अमेरिका के। हम तो सर बहुत आगे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब शान जी जवाब देंगे। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर इनको ये मालूम है कि इन्होंने कांग्रेस के समय में भारत की सेना की स्थिति क्या कर दी थी। कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे सैनिकों से हथियार छीन करके उनके हाथ में गोली दे दी थी। आज भी आप गूगल पर देख सकते हैं कि गुलेल से जो है वो आतंकवाद से लड़ रहे थे। और सही मायने में 26/11 के बाद में जब आतंकवादी हमला हुआ मुंबई में, तो आपने देखा कि 200 से ज्यादा लोग वहां पर जो है मारे गए, मगर भारत के मनमोहन सिंह मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भारत की वायुसेना ने कहा कि हम तैयार हैं, अटैक करने की स्थिति में हैं, मगर इन्होंने अटैक नहीं किया। और सही मायने में क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इनके जो है उनके साथ में आत्मीयता है। मणिशंकर अय्यर जिस वक्त में हमारी सरकार बनी, मोदी जी को हटाने के लिए मणिशंकर जी जो है पाकिस्तान में गुहार लगा रहे कि आपको कुछ करना होगा। तो मैं नहीं समझता कि जो है ये कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के हाथों में नहीं खेल रही है। अरे आपके टाइम में राफेल की डील नहीं हुई, आपने सेना को यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक भी नहीं प्रोवाइड की हुई थी। जो 26/11 में सब उजागर हुआ कि हमारे तमाम जो है ना पुलिस के जो सिपाही हैं वो बुलेट प्रूफ की जैकेट न होने के कारण से और घटिया स्तर के होने के कारण से वो मारे गए। तो आपने तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया था, और कहीं भी कोई आप राफेल का विरोध करते रहे, आज उसी राफेल के कारण से हमने पाकिस्तान को घुटनों के बल पहुंचाया है। आप ये देखो कि आप राफेल का विरोध करते रहे, राहुल गांधी जी ने ठीक है सुमित जी जवाब दीजिए कि राफेल का विरोध करते रहे, हमने तो रक्षा क्षेत्र को कितना बढ़ाया, बजट बढ़ाया उसका। कमजोर रखना चाहते थे वो, भारत में शक्ति को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। आज हमने जिस तरीके से भारत में ही शस्त्रों का निर्माण किया, आज वही शस्त्र जो है ना पाकिस्तान कर दिए, वो अपने में जो है ना दिखाई देती है कि मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है श्याम प्रकाश जी, ठीक है सुमित जी को बोलने दीजिए, फिर मैं पासी जी का रुख करती हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हालात पैदा कर दिए आपके
ठीक है श्याम प्रकाश जी ना, आप रुक जाइए ना प्लीज प्लीज प्लीज। अब सुनते हैं श्याम प्रकाश जी। आज मोदी जी के समय में इस तरीके से बीएसएफ का जो सैनिक है जैसे छाती छोड़ करके आया, क्या बात करते हैं श्याम प्रकाश जाटव जी, अब सुनिए ना प्लीज, सुनिए। आपको जो ऐलान है नहीं ऐसे नहीं आप भ्रष्टाचार में आंखें से डूबे हुए श्याम प्रकाश जी। देश आपके हरकतों को देख रहा है। ठीक है देश सब कुछ देख रहा है सर देश सब कुछ देख रहा है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, देश ने सब कुछ देखा, 26/11 भी देखा था ना, देखा था सर, देखा था। लेकिन प्लीज 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 नहीं ऐसे नहीं प्लीज, एक एक करके बोलेंगे। आपकी हरकतों को बहुत भली बातें देख सकते हैं। आपने जिस तरीके से देश को लूटा है, विदेशों के हाथ में होते हुए एक सेकंड ऐसे नहीं श्याम प्रकाश जी। ठीक है नहीं ये तरीका नहीं, ऐसे नहीं एक एक करके ठीक है संत कुमार जी, नहीं ऐसे नहीं अगर आप लोग दोनों इकट्ठे बोलते रहेंगे, नहीं इस तरह से नहीं प्लीज। मैं संत कुमार पासी जी का रुख कर रही हूँ सर, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, ऐसे मत करिए ना प्लीज, मुझे दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा प्लीज सर, एक एक करके बात रखिए ना अपनी, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। इस देश की वीर सेना, अरे देश की बेटी को गाली देता है इनका मुख्यमंत्री, केवल भावना फैलाने का काम किया और आज भी कर रहे हैं। जाति के नाम पर रक्षा मंत्री नहीं बोलता, ये किस ठीक है चलिए पासी जी बताइए मुझे, पासी जी नहीं ठीक है, ट्रैक पे रहते हैं ना सर, उस ट्रैक से नहीं उतरेंगे जो हमारा आज के टॉपिक पे रहते हैं। मुझे बताइए, ऐसे नहीं, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज प्लीज। देखिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, आधे घंटे का वक्त होता है, हम वक्त जाया नहीं कर पाएंगे। ठीक है पासी जी मुझे ये बताइए, नहीं प्लीज बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर, ठीक है संत कुमार पासी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिसका नाम आप ले रहे हैं उसकी बेहतरीन तोपों को ही हमने ये जीती है, उसके कितने बेहतरीन हो जाएगा मिसाइल बनाइए, उसका भी परिणाम है। अगर आपको ध्यान में हो सर ऐसे नहीं होता है ना, मैं प्लीज आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, ये तरीका नहीं है ना सर। हमारे साथ तीसरे भी गेस्ट है ना, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बोलेंगे ना सर। हर किसी का अपना एक वक्त होता है, ऐसे नहीं आप दोनों इकट्ठे बोलते रहेंगे, इस तरीका ठीक नहीं है सर। प्लीज पीसीआर प्लीज दोनों की आवाज बंद कर दो, प्लीज दोनों की आवाज बंद कर दो, नहीं मैं बंद करवा रही हूँ सर, माफ कीजिएगा, आप दोनों की आवाज में बंद करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ। अरे तुमने तो घर में घुस करके गुलामी करी है, अरे सर क्या किया आप लोगों ने, वो देश की जनता ने देखा है ना। संत कुमार पासी जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, सर ये बताइए क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यादव का नाम इन्होंने आगे नहीं आने दिया। श्याम प्रकाश जाटव जी देखिए ये तो तरीका नहीं है ना आपकी डिबेट करने का। श्याम प्रकाश जाटव जी, सुमित जी प्लीज आप लोग जानते हैं समझते हैं चीजों को,
अक्सर डिबेट में आते हैं, कौन सा तरीका है आप लोगों को डिबेट करने का? तुम्हारा प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।